राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 14 अगस्त का विचार। अलगाव नहीं चाहिए। पंजाब वेदों का जन्मस्थान है, जो हमारी पवित्र नदियों में पवित्रतम है। हमारे महान ऋषियों ने सिंधु के किनारे पर साधना की थी। बंगाल संतों, कवियों तथा क्रांतिकारियों की गोद में रहा है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत सहस्त्रों वर्षों से हमारी सुरक्षा रेखा थी। हमारे स्वतंत्र और शक्तिशाली हिंदू राज्य का आदेश उन सब स्थानों में चलता था, परंतु शताब्दियों पूर्व वे हिस्से मुस्लिम आक्रमण से पराजित हो गए। बाद में उन्होंने मुस्लिम आधिपत्य को उखाड़ फेंका, परंतु एक अन्य शत्रु अंग्रेज के शासन के अंतर्गत आ जाने मात्र से अब वे पुनः मुस्लिम नियंत्रण में चले गए हैं। इन प्रांतों को सन 1947 में मुस्लिम शासन में दिए जाने के बाद वहाँ लाखों हिंदू भाई बहन निर्दयता के साथ कत्ल कर दिए गए। हमारी नारियों का शीलभंग किया गया। तलवार के जोर पर विशाल प्रमाण में सामूहिक धर्म परिवर्तन किया गया। मुस्लिम समूहों द्वारा हिंदू मात्र पर जो अमानवीय अत्याचार 1 सहस्त्र वर्ष पूर्व किए गए थे, उनकी पुनरावृत्ति हुई। वही क्रूरता अभी भी उसी प्रमाण में, उसी बर्बरता के साथ चल रही है। क्या इन बातों के लिए इससे भी अधिक स्पष्ट प्रमाण की आवश्यकता है कि ध्वस्त मानवों के कंकाल बने लाखों की संख्या में शरणार्थी भाइयों का पश्चिमी बंगाल में नित्य प्रति चले आने का लगातार तांता लगा रहता है। 1 सहस्त्र वर्ष पूर्व और अब 1 सहस्त्र वर्ष के पश्चात हमारी राष्ट्रीय दुर्घटना का मूल कारण वही है। इस भूमि के पुत्र हिंदुओं में संगठित तथा एकरूप जीवन का नितांत अभाव। कारण और परिणाम का नियम काल और स्थान की सीमा के परे है। गत 1 सहस्त्र वर्ष के इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ हमारे राष्ट्रीय स्तर पर घटित हो रहे इस कटु सत्य का मौन साक्षी है। अब हम उन क्षेत्रों की अवस्था का अवलोकन करें जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारे हाथ में आए। क्या हमारी स्वतंत्रता और सम्मान कम से कम वहाँ सुरक्षित है? उस प्रथम विभाजन के पश्चात पुनः कश्मीर का विभाजन हुआ। एक समय हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने तथाकथित कश्मीर समस्या को हल करने के विचार से कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत हिस्से को पाकिस्तान को दे डालने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की थी। कश्मीर में मतगणना का प्रस्ताव भी हमारे नेताओं द्वारा ही सुझाया गया था। इससे क्या स्पष्ट होता है? क्या शरीर के किसी अवयव को अपना भाग्य स्वयं निर्णित करने के लिए कहा जाए? इसके विपरीत, क्या संपूर्ण शरीर को ही इस विषय में निर्णय नहीं लेना चाहिए? उसी प्रकार से यदि मतगणना होनी ही है तो वह संपूर्ण देश में होनी चाहिए। केवल कश्मीर में मतगणना का तात्पर्य यह होगा कि हमारी मातृभूमि की एकता की चेतना हमारे मस्तिष्क से प्रायः निकल चुकी है। इसके अतिरिक्त हमारे समाज में किसी भी तथा प्रत्येक विषय में, चाहे वह भाषा, पंथ, संप्रदाय अथवा पार्टी से संबंधित हो, गंभीर दरार बनती जा रही है। कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसे अपनी भाषा के लिए एक राज्य अथवा अपने संप्रदाय के लिए एक राज्य चाहिए। यदि वह संघ में बने रहने के लिए तैयार भी है, तो वह चाहता है कि वह एक ढीले तौर से बांधा गया संघ हो, जिसमें उसके राज्य को अधिकाधिक अधिकार प्राप्त हो तथा केंद्रीय सत्ता नाम मात्र के लिए लागू हो। माता के प्रश्न न हल होते कायर जनसंख्या के बल से। माता के प्रश्न न हल होते कायर जन के संख्या बल से। इकला दिन कर तम को हरता, इकला दिन कर तम को हरता, लाखों जुगनू से बढ़कर, लाखों जुगनू से बढ़कर। भारत माता की जय।
वंदे मातरम।